आओ तुम्हारी आंखें खोलूं। मैं लिंक्डइन पे एडिटर्स के रेट और अच्छे एडिटर्स की तलाश में था और तभी मेरी मुलाकात इस प्रोफाइल से हुई। सौम्य सरल स्वभाव से भरी ये प्रोफाइल बिल्कुल जेन्युइन लग रही थी क्योंकि वो थी। और व्यक्ति विशेष जिनकी ये प्रोफाइल थी, मैंने उनसे बात करी, बिल्कुल सरल स्वभाव था उनका। अब तुम ये बताओ इन्होंने कितने चार्जेस बोले होंगे। पोर्टफोलियो देखो। So the biggest investment today is this. This is 35. अब बताओ उस एडिटर ने मुझसे मांगे मात्र 1800 रुपए। यस यस यस, ये है बंदा। बस ऐसे ही मेरी कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। 1800 रुपए। 21,000 वाला कहाँ गया है बताओ, फोन लगाओ उसको। 1800 में तुम्हें पता है मुझे क्या क्या मिलेगा? ऐसे मोशन ग्राफिक्स, ऐसे कैप्शंस, वो भी ऑटो मैजिक। और ये तो महीने के 4 वीडियोस, मतलब बजट में भी काम हो गया। सॉरी। पहले इंट्रो नहीं, पहले कॉन्टेक्स्ट समझो। तुमने एक चीज को नोटिस किया? 1800 रुपए 1 मिनट का ये बंदा चार्ज कर रहा है। यानी कि एवरेज अगर मैं 10 मिनट की वीडियो बनाता हूं तो कुछ इतना हो जाता है, और महीने की 4 वीडियोस लगभग कुछ इतना, और राउंड फिगर ले लो तो इतना। और सेम आपकी तरह हमें भी वही प्रॉब्लम है, बजट। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वीडियो एडिटिंग का जो अब करियर पाथ है 2024 में बिल्कुल बदल चुका है बॉस। उस बंदे ने हमें कैसे अट्रैक्ट किया बिना हमें अप्रोच किए, और ऐसे हमें सिर्फ 15 एडिटर्स ही क्यों मिले, जबकि ये वीडियो एडिटिंग की मार्केट में इतने एडिटर्स हैं। आपको जान के बड़ा शौक लगेगा अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं या जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो एडिटिंग की इंडस्ट्री जो है वो मरती जा रही है। लेकिन इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जी नहीं रहे, ऐश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? हमने 2024 का सारा डेटा, 2024 तक का सारा ट्रेंड और सारे टॉप 1% एडिटर्स की साइकोलॉजी और उनके एडिटिंग स्टाइल्स को स्टडी किया, और मैथमेटिकल अप्रोच और फिलॉसफी के चलते नए एडिटर्स को आना यहाँ पर मुमकिन है कि नहीं है उसका पता लगाया। और अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत जोड़ के हमने ये मास्टर क्लास वीडियो बनाने की कोशिश की है, जहाँ पर आपको सिर्फ इतना पता चल जाए वीडियो एडिटिंग एज अ करियर सही या गलत, रिस्क कम करके रिवॉर्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं, और कुछ ऐसे सीक्रेट प्लान्स जो टॉप 1% ही जानते हैं वो नहीं बताएंगे। शुरू कर दे इंट्रो। छोड़ यार। मेरे पास पर्सनली दिन के 5 रिक्वेस्ट तो आती हैं कि भैया मैं एक वीडियो एडिटर हूं, आपकी वीडियो में मैं 5 चांद लगवा दूंगा, आप मुझको हायर कर लो। और जब मैं उनका पोर्टफोलियो देखता हूं, अब जरा ये देखो, अब तुम मेरी जगह होते तो कौन सा वीडियो एडिटर चूज करते? ये वाला या ये वाला? किस पे तुम पैसे लगाओगे? 99.9% लोग ये वाले वीडियो को चूज करेंगे। 0.1% वाले जो होंगे वो मेरे कट्टर वाले फैन होंगे जिन्होंने इस वीडियो को चूज किया, क्योंकि ये दोनों एडिट मैंने किए थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर मुझे एक्सपीरियंस नहीं था और यहाँ पर थोड़ा सा आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ? आप कहोगे इसमें लाइटिंग अच्छी है, इसमें एनिमेशन अच्छे हैं, इसमें थोड़ी प्रीमियम फील आ रही है, प्रोफेशनल लग रहा है। हाँ, प्रोफेशनल लग रहा है। अब जरा इस पे गौर करो, ये वही वीडियो है जो तुमने अभी अभी चूज की है। अब इसके सामने मैं ये वाली वीडियो रख देता हूँ। अब कौन सी वीडियो तुम सिलेक्ट करोगे, किस पे ज्यादा पैसे लगाओगे? अब 85% जनता जो होगी वो इस पे वोट करेगी जो मुझे पहली बार नहीं देख रही। बाकी 15% जो होंगे वो कहेंगे चला लेंगे यार, अब क्या करें, गधे को बाप बना देंगे। बस बात सिर्फ इतनी सी एटीट्यूड। एक एवरेज वीडियो और एक प्रोफेशनल वीडियो में सिर्फ इतना अंतर होता है कि प्रोफेशनल वीडियो प्रोफेशनल लगती है। पर कैसे? उनके अंदर एक स्टोरी होती है, उनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, स्मूथ टेक्सचर्स और ट्रांजिशंस होते हैं, सटल एनिमेशंस होते हैं। जो स्टोरी को विजुअलाइज करने की जो शक्ति है और विजुअलाइज करके आपको फील करवाने की शक्तियां हैं, वो उस वीडियो में होती है। ऑडियो सिंक और कलर ग्रेडिंग की तो मैंने अभी बात भी नहीं छेड़ी है। मोशंस के साथ साउंड इफेक्ट्स जो वीडियो में इमोशंस को एनहांस कर दे और डिटेल्स को इतनी बारीकी से पकड़ते हैं ये साले, मतलब कि बॉलीवुड भी शर्मा जाए। यानी हर एक इंच, हर एक डायमीटर, हर एक चीज जो होती है वो नाप तोल की जाती है, वही होती है प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग का पाथ तो इस वीडियो के एंड तक आपको शायद क्लियर हो जाए, लेकिन करियर में रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम लोगों के पास है। लेकिन इसको बदला कैसे जा सकता है वो समझाता हूँ।
इंडिया में अप्रोक्सीमेटली इतने एवरेज वीडियो एडिटर्स हैं और प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स कुछ इतने हैं, और इंडिया का पूरा मार्केट साइज इतने बिलियन डॉलर्स का है। यानी कि इसमें से जो 90% माल है ये लोग ले जाते हैं और बाकी बचा इतने लोगों में बढ़ता है। यानी कि एवरेज वीडियो एडिटर्स का काम जो है ना वो तो मार्केट अभी कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ इतना है। तो आपको इसको नहीं, इस मार्केट को टारगेट करना है। उससे पहले तुम्हें स्किल सीखनी बहुत जरूरी है। और अगर रियलिस्टिक होकर सोचा जाए तो तुम्हारे पास एक काम को करने के 10 तरीके होने चाहिए, तभी तुम यहाँ पर सरवाइव कर पाओगे। और वो 10 में से 9 तरीके लोगों को पसंद आने चाहिए। वैसे हमारी एडिटिंग सही लग रही है क्या? इसके ऊपर वैसे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि हम कैसे एडिट करते हैं, आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अब तुमने सोच तो लिया कि तुम एडिटर बनोगे, इस मार्केट को टारगेट करोगे, अच्छे अच्छे क्लाइंट लेके आओगे टॉप वाले, और उसके बाद ऐश चालू। अभी बताता हूँ। इस मार्केट में सबसे कम कंपटीशन तो है, लेकिन तुम भूल गए अभी मैंने क्या बोला, क्वालिटी कंपटीशन है बॉस। सारी ऊपर की मलाई है ये। इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए वो बताता हूँ। अब तुम कहोगे कि भैया कोर्स ले लेंगे, जिससे अच्छे से अच्छा कोर्स ले लेंगे। एवी टीवी देख भाई, कितने प्यारे प्यारे वीडियोस बनाते हैं ये, इनका तो कोहोर्ट भी चलता है, मैं तो इसमें ज्वाइन हो जाऊंगा और मजे करूंगा, उसके बाद ऐसी एडिटिंग करूंगा। एवी टीवी इज जस्ट लाइक जेडीसी। जेडीसी की फीस पता है, भर पाओगे? सॉरी एवी टीवी, मुझे ये बताना पड़ेगा। देखो बात सिर्फ एवी टीवी की भी नहीं है। आप किसी भी बड़े क्रिएटर या यूट्यूबर का आप वीडियो एडिटिंग कोर्स उठा के देख लें, वो इससे भी ज्यादा महंगे। इनसाइड इंस्टीट्यूट का तो लाखों में पहुंच जाता है। देखो एक बात फैक्ट है कि जो कोर्सेज होते हैं वो इंटरनेट पे इसलिए लाए गए हैं ताकि उनसे पैसा बनाया जा सके। हाँ, नॉलेज एक फैक्टर होता है, लेकिन उनकी मेन प्रायोरिटी पैसे ही होता है। वरना क्यों इतना वो एड्स पे खर्च करें। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आप अपनी स्किल, अपना टाइम, अपना एफर्ट लगा के आपने कुछ सीखा है, अब वो लोगों को सिखाना है, तो आप उसका पैसा लोगे। पर ये इतना भी सरल नहीं है। और इस कोरा पोस्ट की माने तो वो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उसी में सब बताते हैं ये सारी चीजें, लेकिन बाकी के प्रोजेक्ट्स गुरु आपको करने हैं। चलो मैं ये मान सकता हूँ कि यहाँ पर क्वालिटीज आपको ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन बेसिक ट्यूटोरियल्स आपको फ्री में भी मिलते हैं। जब आपको अपना एडवांस स्किल लगा के मेहनत करके आगे बढ़ना ही है, क्योंकि हमने भी कोई एडिटिंग कोर्स नहीं किया है, तो कोर्सेज आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो एडवांस काम होता है वो आपको अपनी स्किल बढ़ाते बढ़ाते सीखना पड़ता है। तो सबसे पहले अपना फोमो साइड में रखो। हाँ, ये भी समझना जरूरी है कि एवी टीवी कोहोर्ट आपसे कोर्स के पैसे नहीं ले रहा है, आपकी प्लेसमेंट के पैसे ले रहा है। यानी कि उनके कोहोर्ट से जो वीडियो एडिटर्स होते हैं वो टॉप कंपनीज में जाते हैं, फ्रीलांसर्स के साथ जुड़ते हैं, टॉप क्रिएटर्स के साथ जुड़ते हैं, तो वो एक अच्छा अपने करियर में एक नेटवर्क बनाने की अपॉर्चुनिटी है, वो उसके पैसे हैं। वो बात अलग है, रिक्रूटमेंट फीस भी अलग है। अब ये कुछ करियर पाथ्स हैं जो वीडियो एडिटर के सामने आते हैं जब वो वीडियो एडिटिंग थोड़ी बहुत सीख लेता है। अब इनमें से आपको एक सिलेक्ट कर लो, उसको मान के ये वीडियो आगे देखो। तो आप थोड़ी इकोनॉमिक समझते हैं। अब मान लेते हैं कि आप अडोबे या बाकी किसी टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर मैं अडोबे का एग्जांपल लूं तो 733 पर मंथ का इसका मंथली प्लान चालू होता है, लेकिन ये तो जाल में फंसाने वाला प्लान है। मंथली प्लान एक्चुअली में 2500 रुपए का है, और ये जो 733 रुपए वाला मंथली प्लान है ना, ये ईयरली बिल्ड है। यानी कि एक बार आप इस प्लान में रोल आउट हो गए, फिर नहीं छोड़ेगा अडोबे, फिर तुम नहीं जा पाओगे बीच में छोड़ के, तुम्हें 12 महीने के पैसे करने ही पड़ेंगे। तो अभी से ही तुम शर्त लगा लो, तुम अडोबे प्रीमियर के साथ तुम फोटोशॉप भी लोगे और फिर आफ्टर इफेक्ट्स भी लोगे। तो अब मान के चलते हैं तुमने क्रिएटिव क्लाउड ही ले लिया जो कि 1900 रुपए का है, और ये सारे फिगर्स जो है वो मंथली बेसिस पे हैं। अगर आप ईयरली प्लान नहीं लेते तो जो कि 8000 रुपए के आसपास का है। दुनिया के सारे बड़े सॉफ्टवेयर मंथली प्लान पे चलते हैं, लेकिन डाविंची रिजॉल्व एक ही बार पैसा देना है और उसके बाद आप फ्री हो जाओगे बहुत से टास्क करने के लिए, लेकिन फिर वो भी 28,000 रुपए का है। और तुम नई नई चीजें सीखोगे तो तुम्हें टेम्पलेट्स की जरूरत पड़ेगी, फिर आगे जाके प्लगइन्स की जरूरत पड़ेगी। अब मोशन एरे का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, सबसे लोएस्ट जो है वो 2400 रुपए प्रति महीना है, और इन सारी इन्वेस्टमेंट्स को लगाने के बाद आप अपना टाइम और एफर्ट भी जोड़ोगे। यानी अब मैं अज्यूम करके चलता हूँ, आपने डाविंची का लाइफ टाइम प्लान ले लिया है, आपका टाइम और एफर्ट उस सॉफ्टवेयर पे लगेगा और उसे सीखने पे अप्रोक्सीमेटली आपको 8 महीने लगातार
अगर आप काम करो उस पे तो 8 महीनों की कॉस्ट अनलिमिटेड होगी। यहाँ पर मैं आपके टाइम को आपके मनी से कंपेयर कर रहा हूँ। तो अराउंड इन्वेस्टमेंट अगर 5 सालों का देखें तो 2 लाख से 5 लाख या 6 लाख के बीच आता है। यहाँ पर मैंने इक्विपमेंट कॉस्ट और सिस्टम कॉस्ट भी जोड़ी है। अब तुम्हें इसके बाद चाहिए कन्वर्जन रेट। जो तुमने खाया है वो निकालना भी तो पड़ेगा, जो निकाला है वो यानी आपको अगर अपनी कॉस्ट को रिकवर करना है, यहाँ पर मैं फ्रीलांसिंग का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो उसके 2 ही तरीके हैं। या तो आप क्वांटिटी पे ध्यान दोगे या तो क्वालिटी पे ध्यान दोगे, और ज्यादातर लोग क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं। अब एक वीडियो में 250 पर मिनट के हिसाब से चार्ज कर लूंगा, हाँ तो 6 से 7 वीडियो पकड़ लूंगा हफ्ते में, यानी एक वीडियो से मुझे 10,000 की कमाई हो जाएगी। यानी 6 से 7 वीडियो की 60 से 80 हजार रुपए महीना हो जाएगी। तो 7-8 महीने में तो मेरा कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। पकड़ लो पूछ, कमाल है। टाइम एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो लोग मिस कर देते हैं, यानी कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस जॉब वालों से भी लगा पड़ा है। और एक बात याद रखना, वीडियो एडिटिंग क्रिएटिव वर्क है, और जब तक आप इस पे लोड डाले रहोगे नहीं होगा भाई। मतलब अब तुम टाइम से रेस लगाओगे, लेकिन कब तक झेल पाओगे? फिर भैया आसमान फटेगा तो दर्जी कहाँ तक सिएगा। इसलिए क्वालिटी पे फोकस करो, भले ही महीने के 4 वीडियोस बनाओ, बट प्रीमियम रेट रखो। लेकिन एक दिक्कत इसमें भी है, मेरी तरह सब मना कर देते हैं, तो फिर इसका इलाज क्या है? प्रोडक्टाइज सर्विस बिजनेस, जिसके बारे में मैंने अपना पिछला शॉर्ट भी बनाया था। अब एज एन फ्रीलांसर अगर आप एक एक को ढूंढने जाओगे तो एक एक से इंटरेक्ट भी करोगे, फिर वो आपसे नेगोशिएट भी करेगा और चेंजेस भी करवाएगा, क्योंकि उसे कस्टमाइज माल चाहिए पूरा। एक एक चीज वो देखेगा और बदलवाएगा। अपनी सर्विसेज को प्रोडक्टाइज करना एक अच्छा तरीका है इस झंझट से मुक्ति पाने के लिए। अब एग्जांपल के लिए तो बहुत मिलेंगे, लेकिन हम जियो और एयरटेल का एग्जांपल ले लेते हैं। जो पैसा दोगे उसके हिसाब से तुम्हें जीबीज और उसकी स्पीड मिलेगी। अब तुम एक वेबसाइट बनाओ, अपना पोर्टफोलियो लॉन्च करो, और नीचे आपको ये नहीं डालना है कि मुझे कांटेक्ट करो काम के लिए या मेरा पोर्टफोलियो देखो। अब प्रोडक्टाइजेशन से क्या होता है, आपने 3 प्लान बना दिए, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। अब उस क्लाइंट का कितना बजट है उसके हिसाब से इन तीनों प्लान में से कोई एक प्लान वो चूज कर लेगा। तो मान के चलते हैं सिल्वर प्लान में आपने बोला कि मैं आपके सिर्फ 4 वीडियोस को एडिट करूंगा, उसके पर मिनट के हिसाब से मैं इतना चार्ज करूंगा। उसमें जो एडिटिंग रहेगी वो नॉर्मल से एडवांस के थोड़ा बीच में रहेगी। और गोल्ड प्लान में वहां पर आपको एडवांस्ड एडिटिंग देखने को मिलेगी। और डायमंड प्लान अगर आप लेते हैं तो वहां पर आप महीने की 12 वीडियोस को एडिट करवा सकते हैं, उसमें से 4 शॉर्ट वीडियोस भी रहेंगी। आपके पास 5 मौके रहेंगे अपने एडिट्स को बदलवाने के। अब यहाँ पर क्लाइंट की नेगोशिएट करने की शक्ति खत्म हो गई। अब वो आपसे नेगोशिएट नहीं कर सकता, उसको जो प्लान उसके बजट के हिसाब से सही लगे वो चूज करेगा। तो अब वीडियो एडिटिंग एज अ करियर सही चॉइस की गलत चॉइस? सही चॉइस, लेकिन ये भी याद रखने की जरूरत है कि आप उस दलदल में जाने वाले हो जहां पर केकड़े भी मौजूद हैं और लीचे भी मौजूद हैं। अपने आप को गंदा भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एक धंधा है। क्वालिटी पे फोकस करो, अपनी सर्विसेज को स्टैंडर्डाइज करो, टॉप 1% से नेटवर्क बनाओ। वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैंने लेफ्ट वाली वीडियो में बता दिया है, और राइट वाली वीडियो में हम कैसे एडिट करते हैं उसके बारे में जान सकते हो। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। वीडियो एडिटिंग का जादू सबको लगता है आसान, और ये तो बस वही जाने जो घंटों बैठा इंसान।